हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सा स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को सबसे सरल तरीके से पढ़ेंगे। आपको बस एक बार वीडियो को समझना है, उसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये हमारा है चित्र, हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण का चित्र है। ये होता है इसका, इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता है। तो अभी हम चित्र को बाद में समझेंगे, पहले आइए हम देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, हाइबर विधि का सिद्धांत, देखिए क्या होता है हाइबर विधि का सिद्धांत। तो देखिए, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात को मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का अनुपात, यानी अगर नाइट्रोजन हम लेते हैं 1 ग्राम तो हाइड्रोजन हमें लेना पड़ेगा 3 ग्राम। अगर नाइट्रोजन लेते हैं 1 केजी तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा 1 केजी। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ, मतलब 1:3 का अनुपात, मतलब कि इसका नाइट्रोजन का 3 गुना होना चाहिए हाइड्रोजन। समझ में आ गया। तो देखिए, इसकी क्रिया जब हम करते हैं, N2 हमारा नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन है, तो हमने 1 नाइट्रोजन लिया और 3 हाइड्रोजन लिया। हम क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा 2NH3 प्लस 23,400 कैलोरी ऊर्जा जो होगी वे होगी। आगे देखिए, यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ला सातेलिए नियम के अनुसार कम ताप पर अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। अगर ताप कम होगा और दाब अधिक होगा तो अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। ये होता है, ये है ला सातेलिए का नियम। अब आगे देखिए, देखिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप पर उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ताप कितना होता है, 450 से 500 अंश सेल्सियस तक, और दाब होता है 200 एटमॉस्फेयर, 200 वायुमंडल तक। इस अभिक्रिया में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। यानी लोहे का चूर्ण जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो मॉलिब्डेनम होता है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। अब देखिए विधि, तो देखिए विधि इसकी, देखिए शुद्ध N2 यानी शुद्ध नाइट्रोजन तथा H2 यानी हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर Fe प्लस यमो यानी आयरन जो लोहे का चूर्ण है, Fe आयरन और यमो मॉलिब्डेनम के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब यानी 200 एटमॉस्फेयर दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। इससे क्या बनता है, 10 से 15% क्या बनती है, अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। तो अभी हम इसको चित्र में समझेंगे कि ये कैसे होता है। आगे देखिए अमोनिया का रासायनिक गुण। तो देखिए, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। जो अमोनिया होती है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और ये जब अम्ल से क्रिया करता है तो नमक बनाता है, यानी क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो देखिए NH3 जो हमारा अमोनिया है, इसकी क्रिया हम HCl करा रहे हैं अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए क्या बनता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है। दूसरा देखिए क्या है इसके गुण, देखिए यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके सल्फर लवण बनाता है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, Ag जो हमारा होता है सिल्वर होता है, Cl क्लोराइड, तो AgCl प्लस 2NH3, जो इसका हम मिश्रण करेंगे तो क्या बनेगा, संकर लवण बनेगा। तो AgNH3 का होल ट्वाइस इंटू Cl, ये हमारा संकर लवण बना है। तीसरा देखिए इसका रासायनिक गुण क्या है, लाल तप्त CuO से क्रिया करके, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करके ये कॉपर अपचयित होता है। इसमें क्या होता है, जब हम इसको
लाल तत्व में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कॉपर क्या होता है, अपचयित हो जाता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे 3CuO प्लस 2NH3, इसकी जो हम मतलब इसको जला रहे हैं एक में करके इसको गर्म कर रहे हैं, तो तब तक इसको ताप दे रहे हैं, तो हमारा क्या बना, Cu जो है क्या हो गया, ये अपचयित हो गया, इसमें अपचयित हो जाएगा और बनेगा हमारा 3H2O प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होगा। अब देखिए अमोनिया का उपयोग, तो देखिए अमोनिया का उपयोग नंबर 1, कृत्रिम रेशम बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। दूसरा है बर्फ बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। और तीसरा है प्रशीतक के रूप में, यानी जो आप ठंडा जल पीते हैं उसके रूप में अमोनिया का उपयोग होता है। अब देखिए हम चित्र को समझते हैं, अमोनिया के निर्माण का चित्र। तो देखिए किस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए ये हमारा है इसका चित्र, तो देखिए क्या होता है, ये जो है बना है, ये है कंप्रेसर पंप। ये क्या है, ये है कंप्रेसर पंप, ये जो बना है ये कंप्रेसर पंप है। तो देखिए क्या करते हैं हम, 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का अनुपात इसमें डालते हैं। यानी अगर हम ले रहे हैं 1 किलो नाइट्रोजन तो हमें 3 किलो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। यानी नाइट्रोजन का 3 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए अमोनिया बनाने के लिए। तो 1:3 का अनुपात हम इसमें कंप्रेसर में डालेंगे। यहाँ पे कंप्रेसर पंप होगा, जब कंप्रेसर पंप यहाँ से चालू होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होगा इस प्रकार से यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में आ जाएगा। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में Fe और MO यानी लोहे का चूड़, या फिर जो होता है आयरन यानी लोहे का चूड़ होता है और मोलिब्डेनम होता है। तो जो होता है लोहे का चूड़ वो उत्प्रेरक का कार्य करता है और जो मोलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो इसमें दोनों का चूड़ भरा होता है, तो ये उत्प्रेरक कक्ष हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं और 200 एटमॉस्फेयर पर इसे दाब दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से निकलता है, इस प्रकार से यहाँ पे आता है। यहाँ से थोड़ी अमोनिया हमारी 10-15% अमोनिया बन जाती है, कुछ अमोनिया यहाँ से हमारी बन जाती है। जब यहाँ पे हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारी कुछ अमोनिया बनती है। तो जो अमोनिया बनता है वो अमोनिया उसके साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सब यहाँ से इस प्रकार से इसमें आता है द्रवण कक्ष में। जो अमोनिया बनी रहती है वो अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बचा रहता है वो इस प्रकार से आता है द्रवण कक्ष में। तो द्रवण कक्ष में क्या होता है, यहाँ पे ठंडा जल भरा होता है और इसके बीच में एक नली होती है, तो उस नली के रास्ते से आता है। तो जिसमें ठंडा जल भरा होता है तो जो अमोनिया बनती है, जो अमोनिया बनी हुई रहती है वो द्रव के मात्रा में द्रव बन के यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो द्रव के रूप में यहाँ पे देखिए, द्रव के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है अमोनिया। और बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना होता है वो इस रास्ते से क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस रास्ते से फिर से कंप्रेसर यानी सर्कुलेशन पंप में आ जाता है। तो सर्कुलेशन पंप में आता है, उसके बाद फिर ये सर्कुलेशन पंप इसको भेजता है, यहाँ पे देखिए ये भेजता है इसको यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में। फिर यहाँ पे होता है इस पर दाब और फिर टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके बाद फिर कुछ अमोनिया का निर्माण होता है और यहाँ पर अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में चलते हैं। फिर यहाँ पे आकर फिर अमोनिया ठंडा होके यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण लगातार होता रहता है, एक बार में 10 से 15% अमोनिया बनती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो उम्मीद है कि आपको सबसे सरल तरीके से चित्र बनाना और अमोनिया का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।